निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, किनका रचना? रामधारी सिंह दिनकर। वो क्या लिखे हैं? पल्लव, युगांत, चिदवरा, हुंकार। क्या लिखे हैं? हुंकार। हुंकार, ठीक है। क्या लिखे हैं? हुंकार, ठीक है। आगे बढ़े। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। जो हिरोशिमा कविता है ना, उसको लिखे कौन? हिरोशिमा क्या है? कविता। हिरोशिमा क्या है? कविता। तो इसको लिखने वाला कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल अज्ञय, घनानंद, कुंवर नारायण या अनामिका? कौन लिखा? ई ना जी, कौन है? अव्यय। ये ना होगा, ये ना होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य, इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञय। यानी हिरोशिमा जो है ना, उसको अज्ञय लिखे, याद रखिएगा। हिरोशिमा जो आपका कविता है, उसको लिखने वाले कौन है? अज्ञय। अज्ञय का जन्म किस वर्ष हुआ था? अब पूछ रहा जो अज्ञय है, कौन है? अज्ञय। उनका जन्म कब हुआ? अज्ञय का जन्म कब हुआ? 1911, 1914, 1910, 1916। कब हुआ? 1911 में। अज्ञय का जन्म कब हुआ? 1911 में। अज्ञय हिरोशिमा को लिखे। हिरोशिमा कविता कौन लिखे? अज्ञय। अज्ञय का जन्म कब हुआ? 1911। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? यानी जो हिरोशिमा कविता है, उसको लिखने वाला अज्ञय है, पता चल गया। उनका जन्म हुआ 1911 में, ये भी पता चल गया। अब बता रहा है कि किस जो कविता है में किसका बारे में बताया गया है। जो कविता है, कहानी या कविता तो कुछ ना कुछ के बारे में बताता है। तो ऐसे ही जो ये कविता है, क्या है? ये कविता है, वो किसके बारे में बताता है? प्रताड़ना का, प्रकृति प्रेम का, आधुनिक सभ्यता का दुर्दांत, मानवीय विषमता का या गरीब का? तो क्या बताता है? आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत, मानवीय विषय। यानी आधुनिक अभी समय में मानव कैसा बन गया है, जल्लाद की तरह बन गया है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि हिरोशिमा में क्या हुआ था पता है ना? अमेरिका बम बिक दिया था, ठीक है। यानी कि मानवता खत्म हो गया था, कोई मोह माया नहीं था, ठीक है। बहुत खतरनाक बम है वो सब। हाँ जी, जापान पर। प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? लिंग अब पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रभाव कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं? क्या है? पुल्लिंग। प्रभाव क्या है? पुल्लिंग। प्रभाव क्या है? पुल्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम्र शब्द क्या है? पूछ रहा आम्र शब्द। कौन सा शब्द? आम्र शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? कौन सा शब्द है? तत्सम। तत्सम, ये ना तत्सम ना, तत्सम। आम्र शब्द कौन है? तत्सम। देखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रामर, बिना ग्रामर पढ़े कोई उपाय नहीं है। ये नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रामर आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, तब उपाय है। ऐसे आप डायरेक्ट बोलिएगा समझाने तो संभव नहीं है। भगवान शब्द का स्त्री रूप क्या? भगवान का, भगवान का स्त्री क्या होगा? भगवानी, भगवती, भगानी या भगवाइन? कौन होगा? भगवती। भगवान का भगवती। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवती। भगवान का भगवती। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कारक के कितने भेद? 8 भेद। कारक के कितने भेद? 8 भेद, ठीक है। याद है ना? श्याम कलम से लिखता है। श्याम क्या जैसे लिखता है? किस कारक का उदाहरण है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? किसका है? कौन सा कारक? करण कारक ना। तो श्याम कलम से लिखता है, कौन सा कारक है? करण कारक, ठीक है। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का बहुवचन, नदी एक है, सिंगल का बता दिया, यानी सिंगुलर एक वचन है। तो नदी का प्लूरल बताना है, बहुवचन। नदियाँ, नदी, नदियान या नदियाँ? क्या होगा? नदियाँ। ये नदी का क्या है? प्लूरल है। नदी लिखे तो एक नदी, नदियाँ लिखे तो बहुत सारा नदी, ठीक है। चले आगे, चलिए।
सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बोल रहा है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य है उसका स्त्रीलिंग यानी पुल्लिंग है, अब बताना है स्त्रीलिंग। सूर्यानी, सूर्या, सूर्य या सूर्याई। बोल रहा है कि सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो क्या होगा? सूर्या नहीं है ना, सूर्य का ये स्त्रीलिंग है सूर्या। क्या है? सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या, याद रखिएगा। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या यानी जेंट्स है ये लेडीज, ठीक है। शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? यानी शब्द है किसी वाक्य में उसको डाल दे, पिरोना मतलब उसको में इस्तेमाल किए, शब्द को क्या किए? वाक्य में इस्तेमाल किए, तब क्या कहलाता है वो? शब्द, वाक्य, पद या क्रिया क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। जैसे वाक्य में आप शब्द को पिरोइएगा, डालिएगा तो क्या हो जाएगा? वो पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद। नेक्स्ट है यह मेरा छोटा भाई अमित है। क्या बोला है? यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक। किसका? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम किसका है? निश्चय यानी बोला कंफर्म, निश्चित बोला है कि ये मेरा क्या है? भाई है। तो निश्चित हो रहा है कि क्या है? ये भाई है, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम। दुखी लोगों की मदद करो। क्या है? दुखी लोगों को मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिणाम बोधक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक। गुण के बारे में ना बता रहा है, किसी को मदद करना यानी मेरा उसमें गुण है, तो गुण के बारे में बता रहा है, ठीक है। आगे चलिए। मगम्मा क्या बेचती थी? चलो ये सब तो आराम से कर लीजिएगा। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। यह बात अच्छा नहीं लगता कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? कौन बोला था? सीता का 3 पुत्र था ना, तो तीनों बेटा में कौन कहा कि ये अच्छा नहीं लगता है कि महीने महीने मम्मी लुढ़क लुढ़क के एक भी रहे, दूसरा भी रहे, तीसरा भी रहे? तो कौन बोला था? नारायण, पुष्पा, भगवती या कैलाश? कौन बोला था? कैलाश। कैलाश बोला था कि माँ 1 महीना यहाँ, 1 महीना वहाँ, 1 महीना वहाँ रखती है, तो ये अच्छा नहीं है। तो कौन बोला? कैलाश। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ का रचनाकारक का नाम बताइए। ढहते विश्वास कौन लिखे हैं? सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास कौन लिखे? सातकोड़ी होता। याद रखिए, आप लोग याद नहीं कर रहे हैं। ढहते विश्वास कौन? सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात की गई? कौन सा बांध? ढहते कौन? दलाई बांध ना। ढहते विश्वास कौन टूटता है? दलाई बांध। कहानी यदि पढ़े होंगे ढहते विश्वास में तो कौन सा बांध टूटता है? दलाई बांध। दलाई बांध बाढ़ आता है तो टूट जाता है। आगे। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू ना, कम्मू राय, ठीक है। मंगू का बड़ी बहन का नाम था कम्मू। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? बोला लेखक जो सुजाता है उसका वास्तविक रियल नाम, असली वाला नाम क्या है? NK रंगराजन, SN रजराजन, S रजराजन या K रजराजन? क्या होगा? S रजराजन। ये वास्तव रियल नाम है, ठीक है। S रजराजन, ठीक है। कौन पापा पति को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? पापा पति को कौन नहीं छोड़ना चाहती थी? बल्ली अम्माल। हॉस्पिटल में पापा पति को ले जाती है, उसको बीमार बुखार बहुत रहता है, होल रहता है ना, तो उसको छोड़कर बल्ली अम्माल जाना नहीं चाहती है। बल्ली अम्माल ना, उसकी माँ थी, पापा पति की माँ थी बल्ली अम्माल। पापा पति के क्या था? माँ। तो पूछेगा पापा पति की माँ कौन थी? बल्ली अम्मा। तो उसको जब चेक करने के लिए डॉक्टर ले गया ना पापा पति को, तो उसको अकेले छोड़ना नहीं चाह रही थी। बल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या है? बल्ली अम्माल कौन गांव के थी बताइए? मुंडी पट्टी, अंजुग्राम, अतिपट्टी या थुक्कुड़ी? तो कहाँ के है? मुंडा पट्टी के। कहाँ का थी? मुंडा पट्टी के, ठीक है। कहाँ के थी? मुंडा पट्टी की। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।